फारूक अब्दुल्ला की बातें सुनकर आपका मूड आज खराब हो गया होगा। हालांकि जम्मू कश्मीर में सब कुछ खराब ही नहीं हो रहा, वहां पर कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं। आमतौर पर इन दिनों जब भी जम्मू कश्मीर की बात होती है तो आपके दिमाग में सिर्फ आतंकवादी घटनाएं या सुरक्षा बलों पर पथराव का ख्याल आता होगा। लेकिन आज हम जम्मू कश्मीर में होने वाली शादियों की बात करेंगे और जम्मू कश्मीर सरकार के उस आदेश का एक विश्लेषण करेंगे जो शादियों में फिजूल खर्ची को रोकने के लिए जारी किया गया है। हमारे देश में शादी सबसे बड़ी सामाजिक रस्म होती है। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो या कोई भी वर्ग हो, शादियों पर एक आम हिंदुस्तानी अपनी क्षमता से ज्यादा पैसा खर्च करता है। भारत में शादी का आयोजन किसी उत्सव की तरह होता है जो कई दिनों तक चलता है। ज्यादातर शादियों में सैकड़ों या फिर कई बार हजारों की संख्या में मेहमान आते हैं। बड़े पैमाने पर खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, सजावट होती है, मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट्स दिए जाते हैं, रिश्तेदारों को शगुन के लिफाफे और तोहफे दिए जाते हैं। इसीलिए देश में होने वाली बड़ी और महंगी शादियों के लिए द बिग फैट इंडियन वेडिंग जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर सरकार ने शादियों में होने वाली इस फिजूल खर्ची को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश को जारी करने का मकसद शादियों की वजह से होने वाले प्रदूषण को रोकना है। 20 फरवरी को जारी हुआ यह आदेश 1 अप्रैल 2017 से लागू हो जाएगा। सरकार के आदेश के मुताबिक अब शादी के इनविटेशन कार्ड के साथ ड्राई फ्रूट्स या मिठाई के पैकेट भेजने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी या प्राइवेट कार्यक्रम में तेज आवाज में लाउड स्पीकर या म्यूजिक सिस्टम नहीं बजा पाएगा और साथ ही शादियों में एक तय सीमा से ज्यादा पटाखे फोड़ने पर भी बैन लगा दिया गया है। सरकार ने शादियों में आने वाले मेहमानों की संख्या भी अब निर्धारित कर दी है। नए आदेश के मुताबिक लड़की की शादी में 500, लड़के की शादी में 400 और सगाई में 100 से ज्यादा मेहमान नहीं आ सकते। अब जम्मू कश्मीर में होने वाली शादी में 7 नॉनवेज और 7 वेजिटेरियन व्यंजनों से ज्यादा का इंतजाम नहीं किया जा सकता। सरकार ने आदेश दिया है कि किसी भी तरह के खाने की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। अगर शादी में भोजन बचेगा तो उसे जरूरतमंद लोगों या फिर वृद्धाश्रम में दिया जाएगा। इसके अलावा होस्ट यानी शादी के आयोजक को भी यह ध्यान में रखना होगा कि शादी के बाद कोई भी प्लास्टिक या अनडिकम्पोजेबल मटेरियल खुले में ना पड़ा हो, बल्कि ऐसे सामान को एक अलग कूड़ेदान में डालकर उसे नष्ट करना होगा। ये होस्ट की जिम्मेदारी होगी। अपने आदेश में जम्मू कश्मीर सरकार ने यह भी लिखा है कि उनके पास पूरे राज्य से शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची और खाने की बर्बादी की शिकायतें आई हैं, जिसकी वजह से सरकार ने यह आदेश जारी किया है। शादियों में सबसे ज्यादा खर्च खाने पीने की चीजों पर किया जाता है, आपने भी नोट किया होगा। लेकिन आपको जानकर अफसोस होगा कि शादियों में परोसे जाने वाले भोजन में से करीब 25% खाना बेकार चला जाता है। यानी ये खाना किसी के पेट में नहीं जाता, किसी के काम नहीं आता और किसी गरीब की भूख नहीं मिटाता। इस भोजन को फेंक दिया जाता है, ये बर्बाद हो जाता है। बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बेंगलुरु में ही हर साल 309 करोड़ रुपए का 943 टन भोजन शादियों में बर्बाद होता है। इतने भोजन से देश के 2 करोड़ 60 लाख लोग एक वक्त का भरपेट खाना खा सकते हैं। जिस देश में करीब 20 करोड़ लोग हर रात भूखे पेट सोते हों, वहां शादियों में खाना बर्बाद करने को एक सामाजिक बुराई कहना गलत नहीं होगा। ऐसे में जम्मू कश्मीर सरकार के इस फैसले को आप एक नया और बड़ा कदम कह सकते हैं। भारत में शादी का मतलब है धूम धड़ाका, मौज मस्ती और ढेर सारी फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची आम इंसान को तो भारी पड़ती ही है, लेकिन शादियों में होने वाले खाने की बर्बादी भी उस देश में चिंता का बड़ा विषय है जहां 20 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो अगर ईमानदारी के साथ लागू किए गए तो एक हद तक शादियों में फिजूल खर्ची और खाने की बर्बादी रुक जाएगी। सरकार ने शादियों में आने वाले मेहमानों की संख्या भी निर्धारित कर दी है और साथ ही खाने की बर्बादी करने वालों के लिए भी सख्त आदेश जारी किए हैं। स्टेप्स लिए हैं जो फूड वेस्टेज को रोकने के लिए और जो सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है, लोगों को एक डिवीजन हो चुका है अपर क्लास और लोअर क्लास में,
उस गैप को ख़त्म करने के लिए कुछ हमने सरकार ने इकदाम उठाए हैं। सरकार के इस फैसले का कश्मीर के स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि इस फैसले से आखिरकार फायदा उन्हीं को होगा। दुश्मनों को एक तबका ये महसूस कर रहा है, अब सिर्फ जरूरत इस बात की है कि पहल कौन करेगा। हर एक ये फील करता है कि कंट्रोल होना चाहिए कहीं पर। हाँ, जो फजूल खर्ची है उससे तो बचाएगा, खर्चा बच जाएगा और ये लोगों के बेहतरी के लिए है। कश्मीरी शादियों में पारंपरिक खाना बनाने वाले खानसामों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। बिल्कुल जरूरी है, इमीडिएटली करना चाहिए, इसमें कोई ताखीर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल हम उसके साथ हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर सरकार का यह फैसला कुछ लोगों पर भारी भी पड़ेगा, खास तौर पर उन लोगों को जिनकी रोजी रोटी शादियों से ही चलती है। यानी जितनी बड़ी शादी उतना ज्यादा खर्चा और उतनी ही ज्यादा कमाई। लेकिन अब इस फैसले के बाद ये लोग डरे हुए हैं। म्यूज़िक में जो भी बंदा काम करता है वो एक गरीब घर से होता है या मिडिल क्लास फैमिली से होता है। अब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे हम जैसे लोगों पे क्या असर पड़ सकता है। शिकायत नहीं है, मसला एक चीज़ है, रोज़गार में हमको फ़र्क काफ़ी पड़ेगा। इसमें एक ही खाली ड्राई फ्रूट वाले नहीं हैं, इसमें सब्ज़ी वाले भी है, मीट वाले भी है, इसमें मनियारी वाले भी है, इसमें बहुत सारे तबका जो बेचारा इसी पर चलता है शादी सीजन पर। बहुत कम ऐसा होता है जब विपक्षी दल सरकार के किसी फैसले में साथ होते हैं। इस फैसले पर विपक्ष भी जम्मू कश्मीर सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। सवाल ये है कि ये एनफोर्स किया जाएगा कि नहीं, ये इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं। माशरे में सिंप्लिसिटी, ऑस्टेरिटी और ये जो वेस्टेज है उसको कम करना चाहिए, सिंप्लिसिटी ऑस्टेरिटी बढ़नी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो हुकूमत है क्या ये इस ऑर्डर की बुनियाद पे माशरे में ये सब कर सकेगी या नहीं, ये देखा जाएगा। अगर कामयाब होते हैं तो हम इसमें बिल्कुल खुश होंगे। जम्मू कश्मीर सरकार के इस फैसले का असर कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी पड़ा है। सरकार के इस फैसले पर जम्मू के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ लोग इसे इंस्पेक्टर राज बता रहे हैं तो कुछ सरकार के साथ हैं। जो गैस कंट्रोल पहले भी हुआ था कहाँ चला फिर? जब तक लोगों को पूरी तरह ये समझ में नहीं आए कि हमें ज़ाया नहीं करनी ये चीज़ें। वैसे जो सरकार का फैसला है तो सही है, लेकिन अमल होना चाहिए। सबसे पहले रूल को वहाँ ही ब्रेक किया जाता है, तो सरकार को इसको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी वो कानून लागू करती है तो वो सबके लिए इम्प्लीमेंट हो, ना कि आम लोगों के लिए अलग से कानून हो और बड़े लोगों के लिए अलग से कानून हो। इस कानून से इंस्पेक्टरी राज वापस आ जाएगा। 1 अप्रैल से लागू होने वाले इस कानून से वेडिंग प्लानिंग के कारोबार से जुड़े लोग भी घबरा गए हैं। जाहिर तौर पर इस आदेश का असर इन लोगों के कारोबार पर पड़ेगा। अपने फंक्शन ये खुशी का माहौल में सेलिब्रेट की जाती हैं, कुछ भी चीजें, चाहे त्योहार हो चाहे कुछ भी हो, इसमें गवर्नमेंट को अपना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बहुत परिवार इसके ऊपर प्रभावित होंगे। हमारे जो काम में गिरावट आ जाएगी सारी इस चीज से लेके, एक आम आदमी को बहुत इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में शादियों का बाजार 3,40,000 करोड़ रुपए का है और यह बाजार हर साल 25 से 30% की रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में एक मध्य वर्गीय परिवार सब कुछ मिलाकर एक शादी पर औसतन 10 लाख रुपए खर्च करता है। यह सिर्फ एक औसत है, अलग अलग शादियों का खर्च इससे ज्यादा या कम भी हो सकता है। एक और अन्य आंकड़े के मुताबिक भारत में एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कमाई गई संपत्ति का 20% विवाह के आयोजन पर खर्च करता है। यह आंकड़ा एक विवाह को आधार बनाकर निकाला गया है। सोचिए, जिनके घर में एक से ज्यादा शादियां होती हैं, उन्हें कितना पैसा खर्च करना पड़ता होगा। इसका मतलब है कि भारत में शादी सबसे बड़ी सामाजिक रस्म होती है और एक आम आदमी शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में अपनी मर्जी से कम और सामाजिक दबाव में ज्यादा खर्च करता है। और इसी फिजूल खर्ची को कम करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने क्रांतिकारी आदेश जारी किया है। हमें लगता है कि इस आदेश का स्वागत होना चाहिए और दूसरे राज्यों की सरकारों को भी जम्मू कश्मीर की सरकार से सीख लेनी चाहिए। लेकिन सरकारों के इस तरह के आदेश जारी करने से कुछ नहीं होगा जब तक समाज यानी आप लोग जागरूक नहीं होंगे। इसीलिए आपसे भी आज हम ये अपील करना चाहते हैं कि समाज के तौर पर जागरूक होने की कोशिश कीजिए। अगर आपके आसपास, आपके परिवार में या आपके संबंधियों या दोस्तों के परिवारों में कोई शादियां हैं तो उन्हें कम खर्चा करने के लिए कहिए, उन पर ज्यादा खर्च करने का दबाव बिल्कुल मत बनाइए।